नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन नेगेटिविटी दूर करने के लिए थोड़े से उपाय करते हैं कि क्रिस्टल बाउल में, एक छोटा सा क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक या एलम का टुकड़ा, फिटकरी का टुकड़ा घर के चारों कोनों में रखने से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। या तो आप जो पोछा लगाते हैं घर में, उस पानी में आप सेंधा नमक डाल देंगे और पोछा लगाएंगे तो भी घर की से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। या तो फिर आप जब दिया जलाते हैं तो उसमें कपूर डाल के धुआं करें, कपूर का धुआं करेंगे तो भी घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की खास बात करेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ा ज्ञान लेंगे। आज की खास बात में आप मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहिए तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। वास्तु की बात कर ले तो हम फर्श की बात कर रहे थे, अब पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्व दिशा यानी ईस्ट, पूर्व दिशा सूर्य देव को समर्पित दिशा है। पूर्व में गहरे हरे रंग का पत्थर लगाना चाहिए। उसी प्रकार दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में जो ब्रह्मा जी की दिशा मानी जाती है, उसमें बैंगनी फर्श शुभ रहता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज देर रात 3:37 तक रहेगी। आज सुबह 8:08 के बाद सौभाग्य योग लग गया है। सौभाग्य योग सदा मंगल कार्य करता है, जैसे नाम के अनुसार ही वो सौभाग्य को बढ़ाता है। ये भाग्य को बढ़ाने वाला, वैवाहिक जीवन सुखद करने वाला योग है, अच्छा योग है। आज दोपहर 1:01 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अश्लेषा के बारे में मैंने कल भी बताया था, जिसका स्वामी बुध है और उसका संबंध नाग केसर से है, तो उस नाग केसर की आज पूजा करनी चाहिए। आज की खास बात की बात करें तो आज दोपहर 1:06 पर हर्षल मेष राशि में मार्गी होंगे। हर्षल मतलब यूरेनस इंग्लिश में बोलते हैं, वो मार्गी होंगे। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 7 अप्रैल 2017 को हर्षल ने मेष राशि में प्रवेश किया था। मई 2024 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। मतलब आप सोचिए, 7 साल में ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वैसे ज्योतिष के अनुसार में ये गणना नहीं किया जाता। यूरेनस और प्लेटो ये ऐसे ग्रह हैं, बहुत छोटे ग्रह है और दूर ग्रह है, दूर है, तो उसका जो एक चक्कर है उसमें काफी टाइम लग जाता है, इसके लिए वो गणना में नहीं आता है। हर्षल का गोचर आपके लिए क्या लाएगा, किसे कैसे होगा, ये हम जान लेते हैं। पहले हर्षल के बारे में जान ले, फिर राशि के अनुसार मैं बताऊंगी। हर्षल, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, 3 सबसे बाहरी ग्रह की खगोलीय खोज करते हैं। यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो। ये हमारे जो बाहर सौर मंडल के सीमाओं का विस्तार करते हैं, ये आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है इसे। पश्चिमी ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष से अधिक आधुनिक है। इसके इन ग्रहों को अपनी ज्योतिष गणना में शामिल किया गया है। अभी भारतीय ज्योतिष में कुछ वर्ग भी इन 3 बाहरी ग्रहों पर विचार कर रहे हैं और इन्हें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इससे सटीक भविष्यवाणी में इसका उपयोग ला सकते हैं। हालांकि पश्चिमी और भारतीय ज्योतिष के तरीकों में यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो की व्याख्या करने के तरीके दोनों अलग हैं। हम इसमें प्रकाश डालते हैं कि यूरेनस क्या है। भारतीय ज्योतिष में यूरेनस को हर्षल या प्रजापति भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार यूरेनस और उसकी ऊर्जा काफी शक्तिशाली है। यह बुद्धि का प्रतीक है। इसके लिए यह अनुसंधान, तकनीकी प्रगति, सफलता और समग्र विकास के क्षेत्रों में बहुत योगदान देता है। और क्योंकि ये मार्गी हो गया है तो सब राशियों में इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, एनर्जी चेंज होंगे। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यूरेनस आकाश और स्वर का देवता है। यह कुंभ राशि का स्वामी है। यूरेनस आगे बढ़ने और आगे दिखाने का प्रतीक है। इसकी परंपरा में भी शामिल है और मौलिकता और व्यक्तित्व की पक्षधर भी है। यूरेनस प्रगतिशीलता से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान, नवीनता और सरलता को भी व्यक्त करता है। यूरेनस की नकारात्मकता अभिव्यक्ति व्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। तो ये जो चेंज आया है, जो अभी मार्गी हुआ है, उससे सब राशियों पर इफेक्ट करेगा। मैं बता देती हूँ कौन से भाव में आया है। हर्षल का गोचर, मेष राशि की बात करें तो हर्षल का गोचर आपके लगन स्थान पर होगा।
इस गोचर से आपकी तरक्की होगी। वृष राशि, हर्षल आपके 12वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आपको सुख मिलेगा। मिथुन राशि, हर्षल का गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आपको आमदनी में नए सोर्स मिलेंगे। कर्क राशि, हर्षल का गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। आपके बनते हुए काम में रुकावट थोड़ी सी आ सकती है। कैरियर में किसी प्रकार की परेशानियां लेकिन नहीं आएगी। सिंह राशि, हर्षल का गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। कन्या राशि के लिए हर्षल का गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु पक्ष से परेशानी नहीं होगी। तुला राशि, हर्षल का गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। साझेदारी के कामों में अधिक लाभ नहीं मिलेगा। छोटी यात्रा होगी। जीवन साथी से सामंजस्य बनाए रखें तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि, हर्षल का गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। शत्रु पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छी टेक्निक पर काम करने का मौका भी मिलेगा। धनु राशि, हर्षल का गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। इस गोचर से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मकर राशि, हर्षल का गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। इस गोचर से सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि के लिए हर्षल का गोचर आपके 3रे स्थान पर होगा। लेखन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि के लिए हर्षल का गोचर आपके 2रे स्थान पर होगा। इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। तो ये थी थोड़ी सी जो चेंजेस आए हैं। वैसे तो वो अच्छा प्रभाव डालेगा, लेकिन सब राशियों पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि वो 8th हाउस और 12th हाउस में खराब माना जाता है। और कुंभ यानी शनि की राशि का स्वामी है। वो कुंभ राशि शनि की राशि है और उसका स्वामी है। तो थोड़ा ध्यान दें और अपने पार्टनर से सामंजस्य बनाए रखें। पार्टनर से अनबन नहीं करना चाहिए, या बॉस से जो बड़े हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उनकी आदर करें, सेवा करें, सम्मान करें। और गुरु की सेवा करें, आदर करें। गुरु मंदिर और गाय की आपको सेवा करनी है। रोज एक रोटी आपको, जो पहली रोटी है वो गाय के लिए निकालनी है। उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर आपको वो रोटी गाय को खिलानी है। तो ऐसे करने से आपको उसके शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो ये थी आज की बातें, आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। अंत तक आप बने रहेंगे। आज में देखा होगा कि कोई भी खुश नहीं है। आजकल कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहा हो, या शादीशुदा इंसान हो, या जॉब कर रहा हो। कोई भी खुश नहीं है। सब सुख के लिए भाग रहे हैं। पढ़ाई के बाद सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन पढ़ाई वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करना चाहेंगे। पढ़ाई कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करना है, लेकिन जॉब आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। ऐसे हम उस सुख के पीछे उसको ढूंढने में भागते हैं। इच्छा सबकी है, और हमें 99% जो स्टूडेंट होता है उसको 99% आएगा तो खुश होगा। जॉब मिल जाए तो खुशी मिलेगी, शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी, और बच्चे हो जाए तो खुशी मिलेगी। ऐसे सुख की कामना सब करते हैं। एक दूसरे का व्यापार अच्छा लगता है। हर एक को दूसरे का व्यापार अच्छा लगता है, इतना कि दूसरे की पत्नी भी अच्छी लगती है। अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, अपनी पत्नी से खुश नहीं होते हैं, उसमें नुक्स निकालेंगे, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर कहा जाता है ऐसा। तो अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज के 20-30 साल के बाद भी उनमें अनबन बनी रहती है। इतना सब साथ निभाने के बाद भी वो खुश नहीं है। वो पति कहेगा कि मुझे खुशी नहीं है, मुझे और सुख चाहिए, ज्यादा सुख चाहिए। अपने आप को सुखी समझते ही नहीं। कोई भी अपने आप को सुखी नहीं समझता है। सबको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। अति सबकी खराब होती है। अति कोई भी चीज की खराब होती है। ज्यादा सुख के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। ज्यादा सुख अच्छा नहीं होता है। सुख चाहिए अगर, तो इंसान को आखिर में दुख ही मिलता है। देखा जाए तो दुख ही मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स इज द मेन कॉज ऑफ सॉरो। ये गौतम बुद्ध कहकर गए हैं कि डिजायर्स इज द मेन कॉज ऑफ सॉरो। हमारी इच्छाएं हैं, अगर दूसरे से एक्सपेक्टेशन जो करते हैं और इच्छाएं जो रखते हैं, वो आखिर में सफल अगर नहीं होती है तो हाथ में दुख ही आता है। ये दुख ही हाथ आता है।
भागते तो हम सुख के पीछे हैं, लेकिन हाथ में क्या आता है? दुख ही आता है। ईश्वर जो कहते हैं, ये जो संसार है ना, वो ईश्वर की परछाई है। ईश्वर कहता है कि ये परछाई है, कभी भी हम उससे बच नहीं सकते हैं, हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। परछाई को हम कभी भी हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। ईश्वर को हाथ आ जाएगा, ईश्वर तो हाथ आ जाएगा वो, लेकिन उसकी जो परछाई है वो हाथ नहीं आएगी। दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है वो दुखों का घर है। इसमें कितना भी सुख के पीछे भागेंगे, सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर सबका भला ही करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। हमारे कर्मों का फल है जो हम दुख भोग रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप को मैं काट दूंगा, सारे पाप को सबको माफ कर दूंगा, सिर्फ मेरे पास तो आओ। वो भी वेट कर रहा था कि रावण कब उसके पास जाएगा और सीता को सौंप देगा। उस सबको एक मौका दिया, चाहे रावण हो या दुर्योधन हो। दुर्योधन के पास भी वो गया था, हाँ, शांति दूत बन के उसने कहा था कि सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो अहंकारी लोग, जो रावण था, दुर्योधन था, दोनों अहंकारी था। उसने दुर्योधन ने कहा, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। तो ऐसे उनको मौका दिया कि आने को। वो सबकी गलतियां माफ करता है, सबकी गलतियां माफ करता है, एक मौका वो जरूर देता है। हमें उसकी शरण जाना चाहिए। अब अपने आपके कर्मों के वजह से हम अपने कर्मों के वजह से ही मरते हैं। जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है ना, पाप करते 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 घड़ा बढ़ जाता है, तब हम उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा शरीर की खोज रहती है, दूसरे शरीर में जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो इस सिलसिले से कब छुटकारा मिलेगा? जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, जब तक उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक इस जन्म मृत्यु के सिलसिले को खत्म नहीं कर सकते। उसे क्षमा मांग लो, सॉरी कृष्णा, सॉरी कृष्णा। अपने कर्मों की माफी मांग लेना चाहिए, एक दूसरे से भी माफी मांग लेनी चाहिए। हम कभी कभी दूसरों के कहना इतना मन में लगा देते हैं। कल मैंने बताया था कि हम सालों की बातें भी सब मोबाइल में पड़ी रहती हैं, चैट्स वगैरह, इसने उसका कहा, वो हमारे मन में पड़ी रहती है, उस मन से नहीं निकलती है। लेकिन हमें सब निकाल देना चाहिए, एक दूसरे की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। एक दूसरे से भी माफ़ी मांग लेना चाहिए, तो हमारे जो है वो कष्ट सब दूर हो जाएंगे। ऐसा एहसास होता है ना, मैंने उससे बुरा भला क्यों कहा, मैंने ये अच्छा नहीं किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी थोड़े वक्त के बाद ऐसा आता है मन में, एक मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। तो जाके तुरंत ही उससे सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। सॉरी बोलने से ये दिखाता है कि आपको रिश्ते ज्यादा पसंद है, अहंकार से, अपने ईगो से रिश्ते ज्यादा पसंद है। यह होता है प्रायश्चित, इसको बोलते हैं प्रायश्चित। हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। खुद को छोटी मोटी सजा दे खुद को छोटी मोटी सजा दे देना चाहिए। अब मैंने, अरे कृष्णा को भोग लगाना भूल गई मैं, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा खुद को ही छोटी मोटी सजा दे देनी चाहिए। ये होता है प्रायश्चित। हम जानबूझकर सब निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें पता है कि ये गलत है, तो भी हम वो गलतियां करते रहते हैं और फिर दुख भोगते हैं। हमें दुख भोगना पड़ता है, जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। आप बोलेंगे ईश्वर ही करवाता है, नहीं, ये जो गलतियां करते हैं ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छाओं का ही नतीजा है जो हम और गलतियां करते हैं। तो हमें अपने खुद को सुधार लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नाम जाप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हमने नाम जाप कर लिया। कृष्ण कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा। उस कृष्ण को पुकारना है, सिर्फ सिर्फ हमें कृष्ण को पुकारना कितना आसान है। और ये जो एक माला है ना, एक माला करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। आप करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। हमें ये माला की आदत डाल लेनी चाहिए, नाम जाप की आदत डाल लेनी चाहिए। हमें सॉरी बोल देना चाहिए। जैसे हमने सब कुछ ईश्वर से मिला है तो हम थैंक यू कृष्णा करते हैं, वैसे अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। गलतियों की माफी मांग लेने से वो माफ कर देगा। वो मेरा भोला है, ईश्वर दयालु है, वो हमें माफ जरूर करेगा। तो आप नाम जाप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।